नोट करने वाली बात यह भी है कि भारत के एक्शन को पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया। भारत कहने से अजीत डोवल ने अमेरिका कहने से और विदेश मंत्री से बात की। रूस, ब्रिटेन, सऊदी अरब और यूएई को मिलिट्री एक्शन की जानकारी दी। सभी ने आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन को सपोर्ट किया है। वैसे भी भारत ने साफ कर दिया कि हमारा एक्शन पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नहीं था। हमने किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान की जनता को टारगेट नहीं किया। भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के अड्डों को उड़ाया है, प्रोफेशनल तरीके से उड़ाया है और प्रिसाइज तरीके से उड़ाया है। बिल्कुल आपको बता दें, और इस वक्त इंडियन आर्मी की तरफ से रजत जी एक और स्टेटमेंट आया है, उसमें यह बताया गया है कि जो सीमा पार से शेलिंग कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान, उसकी वजह से भारत में 3 सिविलियंस की जो है वो मौत हुई है। इसका जवाब पूरे तौर पर दिया जा रहा है पाकिस्तान को। इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट ये कह रहा है, ड्यूरिंग द नाइट ऑफ 6th and 7th May पाकिस्तानी आर्मी रिजॉर्टेड टू आर्बिट्रेरी फायरिंग इंक्लूडिंग आर्टिलरी शेलिंग। और ये पोस्ट जो एलओसी पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पड़ती है पाकिस्तान की तरफ, वहां से ये शेलिंग हो रही है। तो पाकिस्तान ने ये जो हमला किया है ये अपनी आर्टिलरी के जरिए किया है और इसमें निशाना सिविलियंस को बनाया जा रहा है, जिसमें 3 सिविलियंस की जान गई है। अभी ये स्टेटमेंट भारत की सेना की तरफ से और दिया गया है। जैसा आपने बताया, 9 टेरर कैंप्स पर, 9 आतंकी ठिकानों पर यह हमला हुआ। अब मिसाइल से हमला किया गया। पाकिस्तान ने इस बात को माना कि अटैक हुआ है और भारत ने अपनी जमीन से रहते ही ये मिसाइल लॉन्च की है। मतलब इसमें एयरक्राफ्ट्स का भी अगर इस्तेमाल हुआ मिसाइल लॉन्च करने में, तो भारत ने अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल करके किया। भारत के जहाज पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर नहीं गए थे। इसीलिए को जो अनवेरिफाइड और झूठे दावे कई पाकिस्तान कर रहे हैं कि कुछ जहाज जो हैं वो गिरा दिए गए भारत के, पूरी तरीके से गलत हैं। बेबुनियाद दावे पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में कितनी तबाही हुई है, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है, आतंकवादी अड्डों की हालत क्या है, ये खुद पाकिस्तान के लोग बता रहे हैं। पाकिस्तान से अब यह भी एक वीडियो आया है जिसमें वहां के लोग बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की फौज ने मसूद अजहर के मदरसे को मिट्टी में मिला दिया है। तो ये आप सुन रहे थे बहावलपुर में जो एक वहां का रहने वाला निवासी है, वो खुद कह रहा है कि मसूद अजहर के मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल आकर के गिरी और मसूद अजहर का मदरसा पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में 2 नाम टॉप पर हैं, एक मसूद अजहर और दूसरा हाफिज सईद। दोनों के हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं तबाह कर दिए गए स्ट्राइक में। और पाकिस्तान के लोग बता रहे हैं कि मसूद अजहर का मदरसा तबाह हो चुका है। इसी मदरसे से कुछ और तस्वीरें आई हैं, ये भी आप देख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा होया जगह। हाँ जी, ओ यार सबर मैं भाएं करना तेन बाद च बंदे भी उन्होंने ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ओ हेलो भाई, ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਉੱਤੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਉੱਪਰ? हैं? पिछो लाइट, मेन लाइट। ओए होए। और अब पाकिस्तान से आई बर्बादी की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। मुरीदके में हाफिज सईद का अड्डा है। हाफिज सईद मुरीदके में मरकज़े तैयबा नाम का मदरसा चलाता है। इस मदरसे में खूंखार टेररिस्ट तैयार किए जाते हैं, भारत के दुश्मन तैयार किए जाते हैं। आज हमारी मिसाइल्स ने हाफिज सईद के इस आतंक के अड्डे को बुरी तरह तबाह कर दिया है। पाकिस्तान से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कंफर्म हो रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद के कई अड्डों पर हमारी फौज ने सटीक निशाना लगाया। ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर ये नुकसान है। ये नुकसान, ये 9 नंबर,
ये मस्जिद तैयबा मरकज उमर करा के अंदर ये नुकसान है। ये हाफिज सईद रजत जी, हाफिज सईद लश्कर तैयबा का सबसे बड़ा ठिकाना है मुरीदके में, जिसको आप देख रहे थे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया इंडियन मिसाइल अटैक ने। और बहावलपुर में मसूद अजहर के मदरसे पर हमला हुआ और इसकी पुष्टि तस्वीरें भी करती हैं और पाकिस्तान के लोकल्स भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। दो खबर फर्क यह है कि पहले पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के लोग इनकार करते थे कि हिंदुस्तान ने हमला किया, लेकिन अब वो खुद बता रहे हैं, खुद कंफर्म कर रहे हैं। ये बड़ा परिवर्तन है इस बार। लेकिन रजत जी, पाकिस्तान अपनी फजीहत खराने में खुद तुला हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहले एक बेबुनियाद स्टेटमेंट इंटरनेशनल मीडिया को दिया कि हमने भारत के कई प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ कर लिए हैं, हमने भारत के कई फौजियों को पकड़ लिया है। भारत की सेनाओं ने क्रॉस की ही नहीं अपनी टेरिटरी, तो उन्होंने पकड़ा कैसे? लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया और बाद में उन्होंने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसी जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है। तो वो पहले खुद प्रोपेगेंडा के लिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, खुद जब उसकी फजीहत होती है तो बैक ट्रैक भी कर रहे हैं। ये हालत पाकिस्तान में। आदतन झूठ बोलते हैं, आदत है झूठ बोलने की, तो वो बोल देते हैं, फिर बाद में रियलाइज होता है कि लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। इसका कोई सबूत उनके पास नहीं है।